हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी अगली हेडिंग है VSEPR, वैसे पर। ठीक है, अब क्या है ये? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में कहते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पेयर यानी युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये हिंदी में है। बेटा जानते हैं सबसे पहले ये आया कब? इसे सबसे पहले 1940 में सिडविक तथा पावेल नामक वैज्ञानिक ने लॉन्च किया था। फिर 1957 में इसमें कुछ संशोधन किया। ग्लिस्पी तथा एक और वैज्ञानिक थे नाइहोम। इन वैज्ञानिकों ने इनमें संशोधन किया और इसका प्रस्तुत किया। अच्छा, ये नियम जो है, ये प्रस्तुतिकरण आखिर क्यों हमको इस नियम की जरूरत पड़ी? सबसे पहली बात तो ये है बेटा, जरूरत इसलिए पड़ी, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे CH4 एक एग्जांपल देता हूं, NH3 एक एग्जांपल देता हूं, H2O। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया आपको, सीधी सी बात है बेटा। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है तो आप इसका संकरण निकालेंगे तो संकरण आपको पता चलेगा sp3 संकरण, sp3 संकरण, sp3 संकरण, आप पता कर लिए। ठीक है, अब जैसे कि अब आपको पता चल गया भाई ये संकरण है, तो इसका मतलब इसकी संरचना चतुष्फलकी होगी, इसकी भी संरचना चतुष्फलकी है, इसकी भी संरचना चतुष्फलकी है। अब बात आती है, अगर इसमें एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का, तो फिर इसमें भी वही बनना चाहिए, इसमें भी वही बनना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं है, इसमें चेंज हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। कारण ये, क्योंकि यही थ्योरी हमको सिखाएगी कि आखिर इनमें क्यों परिवर्तन होता है। तो मैं पहले बनाता हूं आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल से पहले समझाता हूं आपको, उदाहरण से इसे पूरा समझाता हूं। जैसे CH4 बेटा, ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, ये एंगल आपका कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का। NH3 के केस पे क्या है? नाइट्रोजन पर ये दो लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अब यहां पर जो एंगल है वो आ जाता है 107 डिग्री का, कम हो गया। देखिए, जबकि sp3 संकरण है। इधर आते हैं H2O। ठीक है, तो बेटा आपका O बीच में है। ठीक है, अब आपको पता है इस पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म एक ये अब बचता है हाइड्रोजन, ये जोड़ दिया, हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहां पर जो एंगल बनता है, गजब की बात, जो एंगल यहां पर बनता है वो और बढ़ जाता है, 104.5 डिग्री का हो जाता है, घट गया। तो कारण ये है इसका सटीक, वैसे पर थ्योरी का एक सटीक मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो सन 1940 में सिडविक तथा पावेल ने इस नियम को प्रस्तुत किया, जिसमें 1957 में ग्लिस्पी और नाइहोम ने संशोधन किया। इनके अभिग्रहित पास्चुलेट क्या थे? पहला पॉइंट इसका ये कहता है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो संयोजी कोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े भरे होते हैं कक्षकों में, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से दूर करते हैं, अर्थात अपने आप को एक दूसरे के विपरीत करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं। पहला नियम तो यही था। ठीक है, तो बेटा पहला नियम आप समझ गए। पहला नियम यह है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्म में उपस्थित होते हैं, जोड़ों में उपस्थित होते हैं, और वो एक दूसरे को अपने से प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से दूर करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है,
जो अणुओं में जो परमाणु हैं, अणुओं में जो परमाणु हैं, अणुओं में जो परमाणु हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में स्थित होते हैं, जिससे एक त्रिविम व्यवस्था बनती है, अर्थात त्रिविमी व्यवस्था बनती है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, किसी परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात एक निश्चित आकार में होते हैं, अर्थात त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉनों के जो जोड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्मों में बंधनों, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण का क्रम कुछ इस प्रकार है। तीसरा पॉइंट तो यही बोलता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अणुओं की जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणुओं के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण या तो वो इस तरह के युग्म में होगा या तो बंधन में दो इलेक्ट्रॉन के पेयर के रूप में होगा। तो कह रहा है कि किसी अणुओं के परमाणुओं में, किसी अणुओं के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस रूप में? युग्मों के रूप में। इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण क्रम कुछ इस प्रकार है। तो बेटा सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है Lp और Lp के बीच। याद रखें, जब किसी अणु के परमाणु के ऊपर लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो समझ लीजिए लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, मान के चलिए किसी अणु में लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े भी हैं तथा बंध भी बने हैं, बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर और बंध का जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कम प्रतिकर्षित करते हैं। सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बेटा बॉन्ड पेयर, यानी किसी अणुओं के बीच में सिर्फ बॉन्ड पेयर ही होते हैं, तो समझ जाइए उनमें प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कहता है बेटा, चौथा पॉइंट सबसे अच्छा है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि किन्हीं अणुओं में यदि सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, यानी लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, या तो वो नहीं है तो खाली लोन पेयर हो, तो वो अणुओं की संरचना सदैव सरल होगी, एक निश्चित नियमित होगी, एक सममित में होगी, एक सरल नियमित आकार की होगी। लेकिन अगर उसी अणुओं में लोन पेयर भी आ जाए, बॉन्ड पेयर भी आ जाए, तो उसके आकार में विकृति पैदा हो जाती है। यही है इसका उदाहरण, देख लीजिए, यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर ही थे, बंधन ही थे, उस दौरान इसका संकर्ण sp3 था और हमने बता दिया एंगल इतना। लेकिन जैसे ही हम इस अणुओं के पास चलते हैं तो इसका sp3 संकर्ण तो है, लेकिन यहां पर संरचना विकृत हो गई। ये देखिए चतुष्फल की संरचना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, चतुष्फल की संरचना, ये देखिए चतुष्फल की संरचना। लेकिन अब ऊपर तो परमाणु नहीं है, बस खाली नीचे परमाणु व्यवस्थित है, तो देखिए अब संरचना विकृत हो गई, बदल गई, एंगल में भी बदलाव हो गया तो विकृत हो गई। तो कैसे हुआ? ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है, तो ये और ये इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये एक दूसरे से दूर आएंगे, तो ये नीचे की ओर झुकेगा, तो डेफिनेटली एंगल कम हो जाएगा, 109 से घटकर देखिए 107 आ गया। अब यहां पर देखिए इसमें भी sp3 संकर्ण है, लेकिन देखिए संरचना विकृत हो गई। इस पे क्या कहानी है? इस पे भैया दो ठो लोन पेयर है। अब दो ठो लोन पेयर है तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण करेगा तो ये बंधों को अपने से दूर धकेलेगा, तो ये और नीचे की ओर सटेंगे, तो देखिए एंगल भी तो कम हो गया। ये था वैसे पर थ्योरी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।